ओम शांति। आज 27 जून 2021 की बाबा की मुरली। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूपों से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूपों से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। बाप बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। आप बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं, और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नज़र पड़ जाए व भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है। इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमज़ोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, ये विशेषता तो है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए हैं ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंच ते ऊंच बाप के बन गए। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंच ते ऊंच बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते, लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएँ, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुँचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद
बाद ये अटेंशन रखना भी ज़रूरी है। नहीं नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को जूठा कर देते या नीचे गिरा देते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि यह मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती, ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैं पन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। सर्विसेबल हैं लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड यही पूज्य बनाता है, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंची को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं, ऐसे दिल से ऊंचा मानना था, दिल से रिगार्ड देना दूसरा होता है। बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है, तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होनी चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने, यह है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं, सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जिससे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। ऐसे संगम योगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे। हैं तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबरवार हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो। जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी ऐसे
बन सकते हैं। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो, संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता है। तो ये धमाल है ना, धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है। क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी तो देखो, सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण। कहते हैं ना, ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए? किसी के कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम ऊंचा काम प्रसिद्ध है। परंपरा से चल रहा है, सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया है, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते हैं। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियाँ देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ आत्मा हो ना, तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब निशानियाँ देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। यह ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं को बनाना, समझा? दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व शालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों के साथ मुलाकात, सदा बाप का हाथ और साथ है। ऐसा भाग्यवान समझते हो? जहाँ बाप का हाथ और साथ है, वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज़ या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो, वह रास्ता बंद है ना, तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारियाँ तो हैं ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य है, दूसरा बाप बनने का भाग्य है। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन। कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना,
फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पार्ट बजाया है और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती हैं। जो अनेक बार किया जाता है वह सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती। अनेक बार की विजयी आत्मा है, स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होती है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए। ऐसा अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। तो यह अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। फर्स्ट नंबर ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है, देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। तो ये अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, यह बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो, और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं, स्मृति स्वरूप में रहो। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना, तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना, तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा प्रश्न, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है और फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो, तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विक्रमाजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो, तो यथार्थ होगा। अच्छा, अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो, तो यथार्थ होगा। अच्छा, वरदान, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए।
इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन: अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। अच्छा, ओम शांति।